अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडीयू सिंथर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.17.1 से स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। आपको पता है कि जो सेट होता है उसको लिखने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, मतलब जब उसको हम वर्ड्स में डिफाइन करते हैं। और ये है सेट बिल्डर या सेट नोटेशन फॉर्म। इसको हम जो मैथमेटिक्स की कुछ सिंबल्स होती हैं उसके थ्रू डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को, डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में जो एक्चुअल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो ही हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ए सेट है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। -3 और 3 के बीच में सारे इंटीजर्स जो है इसको हम z से शो करते हैं। आपने पढ़ा होगा ये फैक्ट, z से शो करते हैं। इसमें सारे माइनस और प्लस के डिजिट्स आ जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, बिटवीन है, -3 एंड 3 के बिटवीन। बिटवीन मतलब के इनके बीच में, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये -2, -1, 0, 1, 2, ये हो गए इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। क्लियर। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2 बी, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। अब आपने पढ़ा होगा, एक होते हैं प्राइम, एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिन पे दूसरा कोई टेबल ना लगे, सिर्फ उनका अपना टेबल लगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये प्राइम नंबर्स में आते हैं क्योंकि इन पे दूसरा कोई टेबल नहीं लगता। इनके अलावा जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब ये याद रखिएगा कि 1 जो है, 1 पे 1 का टेबल लगता है, पर वो कंपोजिट में भी नहीं आएगा, प्राइम में नंबर में भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन पे ये नहीं आ रहा। जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि उसके दो फैक्टर्स हो, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, ठीक है। बाकी सारे नंबर्स का, 2 का जैसे 1 और 2 मतलब खुद भी होगा, और 1 तो सबका होता है। तो 1 का 1 ही है और खुद 1 ही है, मतलब एक फैक्टर हो गया, इसलिए 1 जो है वो प्राइम में भी नहीं आता। कंपोजिट में, कंपोजिट का ये है कि उसके दो से ज्यादा फैक्टर। तो इसमें एक आता है 4, 6, 8, 9, 10। लेस देन 11 कहा है, 11 से छोटे, तो ये हो गए कंपोजिट नंबर। सब जैसे 4 पे 1 का, 2 का और 4 का अपना टेबल लगता है, 6 पे 1, 2, 3 और 6 का, 8 पे 1, 2, 4 और 8 का। ऐसे मतलब इनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए इनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्लियर। अब ये है सेट नोटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां पे क्या है, सी सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी मतलब प्राइम नंबर जो मैंने, अब इनके अलावा जो होंगे वो प्राइम नंबर। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड एक्स क्या है, 13 से, 13 और 13 से छोटे, क्योंकि ये लेस देन एंड इक्वल टू की निशानी है, तो 13 भी इंक्लूड होगा। और 5 से बड़े, ग्रेटर देन 5। 5 से बड़े प्राइम नंबर कौन सा है, 7 आता है 5 के बाद प्राइम नंबर। 6 जो है वो कंपोजिट में आ गया, 7 आ गया, 7 के बाद 8, 9, 10, ये सारे कंपोजिट नंबर हो गए। उसके बाद आता है 11, क्योंकि 11 पे भी 11 का टेबल लगता है और 1 का। और 11 के बाद 13, बस यहां तक। लेस देन एंड इक्वल टू है तो 13 भी इंक्लूड करेंगे। 5 की तरफ ग्रेटर देन एंड इक्वल वाली साइन नहीं है, नीचे जो हम लाइन लगाते हैं, तो 5 इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, y सच दैट y बिलोंग्स टू o। o मींस ऑड नंबर। अब ऑड नंबर आपको पता है कि 7 के बाद, 7 से बड़े, 17 से छोटे, ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 17। तो ये कौन से होंगे, 7 से बाद, 7 के बाद आता है 9, 11, 13 और 15। 17 तो इंक्लूड नहीं करना, तो ये हमारे ऑड नंबर हो गए बिटवीन 7 एंड 17। उसके बाद आता है ई। ई से क्या है, जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू आर। आर मींस रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक इक्वेशन दी हुई है, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। जो ये जेड है, ई जो सेट है वो जेड के बराबर है। जेड जो है वो रियल नंबर्स में से है और वो इसके बराबर है, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121, इसको हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो z इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 11। 121 का स्क्वायर रूट 11 आएगा, और ये स्क्वायर रूट खत्म होगा तो दो वैल्यू आएंगे, प्लस और माइनस की, क्योंकि स्क्वायर दोनों का प्लस होगा, इसलिए ये माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है।
तो ये दोनों रियल नंबर में आते हैं, -11 एंड +11। तो ये क्या हो गया, ई सेट हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भले लिख दें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 का। अब एफ क्या है, एफ इज पी सच दैट पी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है, रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर में सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल आती है। ठीक है, अब यहां पे भी ऐसे इक्वेशन दी हुई है, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पी इज इक्वल्स टू +-1। अब ये +-1 दोनों जो है वो रेशनल नंबर में नहीं आते, क्योंकि रेशनल नंबर तो होता है जिसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। तो ये तो सिंपल नंबर है, होल नंबर। तो इसको हम क्या करेंगे, एम्प्टी सेट लिख देंगे, क्योंकि इसमें जो ये वैल्यू आई, जो ये यहां पे वैल्यू दी हुई है वो इसमें नहीं आती। तो इसलिए हम यहां पे कुछ भी, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है 17.1 का। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चन थे, उनको टेबुलर फॉर्म में किया था। अब हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन मिले हुए हैं, उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला सेट है ए, क्या है, ए सेट है, ये नाम है सेट का। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। 5 एंड 6 के बीच में सारे रेशनल नंबर्स का सेट। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि वो सेट जो है, वो जो हमने सेट पढ़े थे, जैसे रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे अगर इन्हीं में से सेट है तो फिर उनको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू, उसको कोई भी आप अपनी तरफ से सपोज कर ले, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी आप सपोज कर ले। सपोज कर ले हमने इसको पी सपोज किया है, पी सच दैट पी बिलोंग्स टू, क्या है, रेशनल नंबर का है, तो यहां पे रेशनल नंबर की सिंबल लिखेंगे क्यू। ठीक है, अब रेशनल नंबर तो है, पर रेशनल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, कहां से लेकर कहां तक है, 5 से लेकर 6 के बीच में। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे पी लेस देन 6 ग्रेटर देन 5, यहां पे एंड की सिंबल लगानी, एंड पी लेस देन 6 ग्रेटर देन 5। अगर यहां पे कह रहा है कि फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम का वर्ड आ जाए तो यहां पे आप इक्वल टू की भी साइन लगा देंगे इनके साथ। क्लियर, अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 12। अब यहां पर देखा जाए तो ये नंबर्स जो है ना तो होल नंबर है, क्योंकि 4 के बाद 5 नहीं है, 6 के बाद 7 है, 9 10 11 नहीं है, तो ये कोई और सेट है। तो अगर इसको आप गौर से देखें, ऐसे क्वेश्चन को आपने पहले समझना है कि ये है क्या। इसमें नंबर्स का स्क्वायर भी हो सकता है, फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये 12 के फैक्टर हैं सारे, 1 2 3 4 6 12, ये सारे जो है 12 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि इन सब का 12 पे टेबल लग सकता है। अब ये इन जो हमने यूनिवर्सल सेट पढ़े थे उनमें से नहीं है, जैसे ये लिखा है हमने। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सपोज कर ले इसको पहले आप x, x सच दैट x बिलोंग्स टू। अब आप इसको डायरेक्ट स्टेटमेंट में लिखते हैं, इसको फर्दर ऐसे सिंबल्स में लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे x such that x belongs to set of multiples of 12। 12 के मल्टीपल्स, सारे मल्टीपल्स इसमें 1 2 3 4 6 12 आ गए। ठीक है, उसके बाद है सी सेट। अब सी सेट देखें तो ये इंटीजर से प्लस माइनस के 1 टू -40 टू +40 है, मतलब -40 से लेकर +40 तक सारे नंबर हैं। तो ये क्या है, इंटीजर्स होते हैं, प्लस और माइनस वाले डिजिट्स। तो इसको हम लिखेंगे y सच दैट y बिलोंग्स टू, इंटीजर्स की सिंबल क्या होती है, z, एंड z y जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 40, +40 यहां पे, और लेस देन इक्वल टू -40 यहां पे। क्लियर, अच्छा यहां पे अगर 40 है तो आप यहां के अगर 41 लिख दें दोनों साइड, तो यहां पे इक्वल टू की साइन हटा दें, मतलब 41 से छोटे और 41 से बड़े कम वाले। ठीक है, अगर यहां पे आप 40 ही लिख रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इक्वल टू की साइन होंगे, क्योंकि फिर वो दोनों डिजिट्स भी इंक्लूड करने होंगे। क्लियर, अब आ जाते हैं पार्ट 4 पे। डी सेट क्या है, डी सेट में है -4 -2 0 2 4, ये है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो हैं कैसे लिखेंगे हम, z such that z belongs to even number and z is less than
एंड इक्वल टू 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4। क्लियर। अब यहां पे आ जाते हैं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में 1, 4, 9, 16, 25। अब ये क्या है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इसको आप लिखेंगे E इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप Q सपोज कर लें, Q सच दैट Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इसको आप ऐसे लिख दें, मतलब कि अगर ये यूनिवर्सल सेट में से नहीं है तो इसको आप बाकी स्टेटमेंट में लिख देंगे, ठीक है। पर ये जो है, अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट लिखें तो ये तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। तो ये पहले सिंबल आप ऐड करेंगे, जिससे जाहिर होगा कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और दूसरी चीज ये होती है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम ये ब्रैकेट्स लगाते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये ब्रैकेट्स नहीं आती। क्लियर। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट 6 पे, f इज इक्वल्स टू। अब इसको देखा जाए तो ये माइनस के ऑड नंबर से, माइनस में से, प्लस में नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सपोज दैट हमने इसको सपोज किया s सच दैट s बिलोंग्स टू ऑड नंबर, यहां पे नेगेटिव की साइन लगा देंगे, मतलब सिर्फ नेगेटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। एंड s लेस देन, अच्छा अब यहां पे देखो ये लिमिट नहीं है कि कहां तक, ठीक है। यहां पे लिमिट नहीं दी हुई है कि कहां तक, सिर्फ बस माइनस के, -1 से स्टार्ट हो रहा है, आगे सारे हैं, सारे माइनस ऑड नंबर्स हैं। तो इसको आप फर्दर पहले डिफाइन ना करें। इससे अगर आपने यहां पे माइनस की सिंबल लगा दी तो क्लियर हो जाएगा कि ये नेगेटिव है। या दूसरा तरीका यह है कि आप यहां पे नेगेटिव की साइन ना लगाएं, ऑड नंबर्स एंड एस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस, सॉरी लेस देन एंड इक्वल टू -1 कर दें। -1 और -1 से छोटे, तो -1 से छोटे माइनस के ही डिजिट होंगे, -3, -5, -7, ये सारे -1 से छोटे होंगे। तो इससे क्या होगा, ये सारे जब तक खत्म ना हो तब तक ये ऑड नंबर यहां पे आ जाएंगे। क्लियर। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। हमें एम्प्टी सेट के कुछ 5 एग्जांपल लिखने हैं। एम्प्टी सेट के 5 एग्जांपल कैसे लिखेंगे, एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो आप कोई सेट बिल्डर या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का सेट बनाएंगे, उसमें ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी मतलब के एग्जांपल लिखेंगे जिसमें कोई एलिमेंट ना आता हो, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिख रहा हूं एक एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म में, ए सेट बिलोंग ए इज इक्वल्स टू x such that x belongs to whole numbers and x less than 0। होल नंबर्स जो 0 से छोटे हैं। तो अब आपको पता है कि होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 से छोटा होल नंबर कोई भी नहीं होता है। तो ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट आएगा, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल हो गया। ऐसे बी हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल y such that y belongs to odd numbers, ठीक है। एंड अब देखो ऑड नंबर ऐसे लिखो जो होते ही ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिख रहा हूं y लेस देन 7 ग्रेटर देन 5। 7 से छोटा, 5 से बड़ा ऑड नंबर। 7 और 5 के बीच में क्या आता है, 6 आता है, वो तो ऑड नंबर है ही नहीं। तो ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। इसके बाद सी, अब इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दें। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज। मतलब ऐसी चीज जो एग्जिस्ट ही ना करे, जिसमें मतलब के एलिमेंट्स अगर लिखना चाहें आप तो 0 आ जाए, कुछ भी ना आए, ठीक है। अब जैसे बॉयज स्टूडेंट इन गर्ल्स कॉलेज कुछ नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे गर्ल्स स्टूडेंट होंगे सिर्फ, तो 0 आएगा, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद एक डी इज इक्वल्स टू, अब डी में हम कोई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यहाँ आप जैसे भी लिखे, अच्छा यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में हम नहीं लिख रहे, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में अगर आप एम्प्टी सेट लिखें तो सिर्फ ये से लिखते हैं, उसका एक ही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि वहां पे एलिमेंट लिखने होते हैं। एलिमेंट यहाँ पे तो है ही नहीं एम्प्टी सेट में, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर।
तो अब यहां पे लिखें हम, अगर डी सेट बना रहे हैं, वुमेन प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की वुमेन प्रेसिडेंट। पाकिस्तान में वुमेन प्रेसिडेंट हुई नहीं थी, ठीक है, सारे मेल हुए हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। उसके बाद अगर हम उसके बाद ई है, ई में क्या है, अगर लास्ट एग्जांपल हम लिखेंगे सेट बिल्डर या डिस्क्रिप्टर, जो भी आपको इजी लगे, इस पे आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म का वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये मैंने जो पिछले क्वेश्चन में करवाया था उसी से करवा रहा हूं, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। जैसे हमने वहां पे किया था लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन था। तो ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा +-1। +-1 रियल नंबर में नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट्स एज इनफाइनाइट एंड फाइनाइट। बताना है कि कौन सा जो है फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो ये यहाँ पे आप समझ लें, देखें, 1 है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज कितनी है ये हमें आप अगर इसको, लाजमी नहीं है कि हमें अगर कुछ चीज़ नहीं पता तो उसको इनफाइनाइट कर देंगे। आप अगर इसकी नेट पे या जो ग्लोबल डेटा है उसमें देखेंगे तो ये चीज़ें काउंट की हुई हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट होगा, ठीक है, क्योंकि ये तकरीबन 48 हैं एशियन कंट्रीज। उसके बाद है सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मेडिकल यूनिवर्सिटीज का तादाद, मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो भी जो है गिनी हुई है कि कितनी है। हर मुल्क के पास अपनी डेटा होता है, उसके बाद वो सारी जो है ग्लोबली डेटा काउंट की होती है। तकरीबन अराउंड 3700 तक होती है मेडिकल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट। उसके बाद है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। अब जब भी रियल नंबर की बात करें या रेशनल या इरेशनल नंबर की बात करें, चाहे वो एक ही डिजिट के बीच में हो, 2 डिजिट के बीच में हो, तो वो इनफाइनाइट होंगे। क्यों इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो ये 6 से लेकर 9 के बीच में 6.01, 6.001, 6.0001 ऐसे अगर आप पॉइंट को बढ़ाते जाएं तो ये इनफाइनाइट नंबर बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर एक ही है, 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो सिंगलटन सेट है, ये भी फाइनाइट होगा, ठीक है। और लास्ट में है सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 5। 5 से छोटे ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स में 3 हो गया, 1 हो गया, -1, -3, -5, -7 ऐसे माइनस में चलते जाएं तो ये इनफाइनाइट नंबर हो गए। तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट। क्लियर। तो ऐसे हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को डिफाइन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है राइट इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये 2 हमें सेट दिए हुए हैं, इसका हर एक सेट का एक इक्विवेलेंट सेट बनाना है, एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है और 3 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो पहले तो हम आ जाते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। इक्विवेलेंट सेट हम कहते हैं द सेट व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उसमें इसके जितने ही एलिमेंट होंगे, इसमें 1 2 3 4 5 है तो उसमें भी 5 एलिमेंट होंगे, फिर कोई से भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम, मतलब कि दूसरे सेट में भी ए ई आई ओ यू ही हो, तो उसको फिर इक्वल कहते हैं, ठीक है। इक्वल के लिए नंबर और एलिमेंट दोनों सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट दोनों सेम हो। इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, मतलब इसके जितने एलिमेंट्स है। तो मैं इक्विवेलेंट सेट बना रहा हूं पहला, तो वो क्या होगा, मिसाल के तौर पे ए सेट में बना रहा हूं, उसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट सेट हो गया। अब आ जाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट हम कहते हैं जो इसी सेट से बना हुआ हो, इसी सेट का जो पार्ट हो, ठीक है। पर एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, एक होता है प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो इसके जितना ही होगा, मतलब इसके इक्वल होगा, बराबर ही होंगे दोनों। उसमें हमें क्लियर नहीं होगा कि ये इसका सबसेट है या वो उसका सबसेट है, तो इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं।
और प्रॉपर सबसेट में वो इससे छोटा होगा, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, कितने भी पर छोटा लाजमी होगा। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट के लिए आप सेम यही सेट बना दो, P इज इक्वल्स टू, या इसको अगर हम ऐसे लिख दें, सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स। इंग्लिश वॉवेल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो इसको हम सेम बना दिया। अब ये भी सेम हो गया, ये टेबुलर फॉर्म है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, भले इसको अगर आप ऐसे लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट के लिए इससे छोटे तीन सेट बना लो, कोई से भी बना लो आप अपनी मर्जी से। एक हम बना रहे हैं ए ई, दूसरा ए ई आई, और तीसरा ए। ये हमारे तीन प्रॉपर सबसेट बन गए। क्लियर? अब सेम इसी पे पर ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में, ताकि क्लियर हो जाए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, तो उसके हिसाब से हम इस पे सॉल्व करें। तो क्यू सेट क्या बनेगा? इसको अगर हम देखें, ये सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड जो है इंटीजर्स होते हैं, -2 से लेकर 2 तक, क्योंकि इक्वल टू की डिसाइन है, तो -2 से लेकर 2 तक, -2, -1, 0, 1, 2। तो इसका इक्विवेलेंट सेट कैसे बनेगा? इक्विवेलेंट सेट के लिए सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो हम फॉर एग्जांपल बना रहे हैं ए बी सी डी ई। इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट सेट हो गए। उसके बाद हम बनाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट आपको बताया था कि सेम ही हो, इक्वल हो इसके, तो आप सेम यही बना दो, -2, -1, 0, 1, 2। सही है, ये इम्प्रॉपर सबसेट बन गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर सबसेट पे। तो प्रॉपर सबसेट आपको बताया, कोई भी तीन छोटे सेट बना लो इसके। तो पहला हम बना रहे हैं -2, -1, 0, 1 तक। दूसरा हम बना रहे हैं -2 और 2 का, और तीसरा हम बना रहे हैं -1, 0, 1। ये हमारा जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखें, सिंगलटन सेट के दो एग्जाम्पल लिखने हैं पर सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे इसने सेट बिल्डर फॉर्म में कहा है, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे। जैसे पहले एम्प्टी सेट के लिए कहे थे कि 5 एग्जाम्पल लिखो, उसमें बताया नहीं था कि किस फॉर्म में, तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, पर यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म का है तो उसी फॉर्म में ही लिखेंगे। अब यहां पे फर्स्ट एग्जांपल मिसाल के तौर पे हम लिख रहे हैं, ए सेट है y सच दैट y बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ठीक है, अब ऑड नंबर पर ऐसे ऑड नंबर बनाऊंगा जिसमें एक ही एलिमेंट आए, तो हम लिख रहे हैं कि लेस देन y लेस देन 9 ग्रेटर देन 5। तो 5 और 9 के बीच में क्या आएगा? 7 आएगा, एक ही नंबर आएगा, सिंगल टाइम सेट बन जाएगा। क्लियर? उसके बाद है P x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स कौन से? एंड x लेस देन 3। 3 से छोटे प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 होगा सिर्फ। 3 से छोटा प्राइम नंबर 2 है, क्योंकि प्राइम नंबर स्टार्टिंग 2 से होते हैं, तो ये एक एलिमेंट आएगा इसमें। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 7 में है, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनका पावर सेट बनाना है। अब पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ द सेट। इस सेट के सारे सबसेट का जो सेट बने उसको हम पावर सेट कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो आप देख लें कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, ताकि आपको क्लियर हो। जब आप बनाएं पावर सेट, तो उसमें अगर कम ज्यादा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कोई गलती की हुई है। तो सबसेट कितने बनेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है 2 पावर n। 2 पावर n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1, 2, 3, तो 2 पावर 3 मीन्स 8 सबसेट बनेंगे। तो ये कैसे बनाएंगे? इसके लिए P ऑफ A इज इक्वल्स टू, पहला तो आप याद रख लें कि एम्प्टी सेट बनेगा, सब में बनेगा। ठीक है, एम्प्टी सेट के बाद आप एक एक एलिमेंट रखते जाएं। पहले 5 रखा, 10 रखा, 15 रखा। अब एक एक एलिमेंट के बाद आप दो दो एलिमेंट रखें, पहला दूसरा, 5, 10 और 5, 15।
मतलब पहले के साथ दूसरा रखा, फिर पहले के साथ तीसरा रखा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे के साथ तीसरा, फिर पहले को छोड़ दिया, दूसरे के साथ तीसरा एलिमेंट, 10, 15। अब आगे नहीं है, 15 के आगे नहीं है, पीछे से नहीं रखेंगे, आगे रखते जाएंगे ताकि क्लियर होता जाए। अब लास्ट में सारे एक साथ 5, 10, 15, क्लियर। ये बीच में आप कॉमा लगाते जाएंगे और अंदर जो आप लिखेंगे सेट बनाएंगे वो क्या होंगे, छोटी ब्रैकेट में होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया पावर सेट ऑफ दिस सेट ए, क्लियर। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में पहले आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करें ताकि क्लियर हो जाए कि इसमें कितने एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ये इंटीजर्स हैं -1 से बड़े, 4 से छोटे इंटीजर्स, तो ये 0 1 2 3 तक आएगा, मतलब इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो फार्मूला क्या है, 2 पावर n मीन्स 2 पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। तो इसमें टोटल 16 एलिमेंट सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद एक एक सेट 0 1 2 3, बीच में आप कामा लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 2, 0 के साथ 1, 0 के साथ 2, 0 के साथ 3, फिर 0 को छोड़ के 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, फिर 1 को छोड़ के 2 के साथ 3। अब 2 2 का बन गया, पहले एक एक का, फिर 2 2 का, अब 3 3 का बनाएंगे। 3 3 का कैसे बनाएंगे, 0 1 2, 0 1 2, फिर 0 1 और 2 को छोड़ के 3, 0 1 3, फिर 0 1 को छोड़ के 2 3, 0 2 3, फिर 0 को छोड़ दो 1 2 3। अब अगर इसको थोड़ा समझे तो पहले हमने 3 को छोड़ा, फिर 2 को, फिर 1 को, फिर 0 को छोड़ दिया, बाकी 3 एलिमेंट्स उठा लिए। 4 में ऐसे होगा, ठीक है। अब लास्ट में ये 3 का बन गया, अब ये 3 सारे हो गए, अब लास्ट में बनेगा 4 का, 0 1 2 3, ठीक है। अब टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 कंप्लीट हो गए। तो ये मतलब हमारा सही आ गया जवाब। अब एक्सरसाइज 17.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ सेट व्हिच इज, ऐसा सेट मालूम करें जिसमें ओनली 2 प्रॉपर सबसेट हो, मतलब जिसके 2 प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट मैंने आपको बताया थे कि जो उससे छोटे हो, ठीक है, मतलब उसमें एक कम से कम एक एलिमेंट कम हो। तो अगर हम 2 प्रॉपर सबसेट वाला सेट बनाना चाहें तो ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल या डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्यों नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, देखें अगर मिसाल के तौर पे हम सिंगलटन सेट बनाएं एक एलिमेंट का, तो उसका एक ही प्रॉपर सबसेट बनेगा एम्प्टी सेट। और अगर हम 2 एलिमेंट वाला सबसेट बनाए तो उसके 3 हो जाएंगे, एक एम्प्टी सेट, दूसरा 2 3, इसके तीनों। तो एक एलिमेंट वाले सेट का एक है प्रॉपर सबसेट, 2 एलिमेंट वाले के 3 हो गए, ऐसे 4 वाले के 5 हो जाएंगे। तो ऐसे 2 प्रॉपर सबसेट का सेट कोई भी नहीं बन सकता, क्लियर। इसीलिए यहां पे हम नॉट पॉसिबल या डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं ओनली 1 प्रॉपर सबसेट, एक प्रॉपर सबसेट सिंगलटन सेट का होगा। कोई भी सेट हो जिसमें एक ही एलिमेंट हो तो उसका एक ही प्रॉपर सबसेट होगा एम्प्टी सेट। अगर दूसरा प्रॉपर सबसेट बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप उसका सेम एलिमेंट उठाएंगे तो वो प्रॉपर नहीं होगा, वो इम्प्रॉपर, क्योंकि वो इसके बराबर आ रहा है, क्लियर। तो इसके लिए हम बनाएंगे सिंगलटन सेट, कोई सा भी आप हो सकता है सिंगलटन सेट, क्लियर। और ऐसा सबसेट जिसका प्रॉपर सबसेट हो ही ना, नो प्रॉपर सबसेट, तो वो एम्प्टी सेट का होगा। एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि उसमें है ही कुछ नहीं, तो उसका प्रॉपर सबसेट क्या बनाएंगे, क्लियर। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहां पे हुई कंप्लीट।